हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने इंग्लिश का एक न्यू टॉपिक पेश कर रहा हूं जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक एग्जाम्पल दिया जाता है, एक सेंटेंस दिया जाता है और उसके लिए एक दूसरा वर्ड जो है हमें ढूंढना है, सर्च करना है। ये एक्टिविटी अक्सर पैसेज में दी जाती है। जो सिमिलर वर्ड्स का कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर ये एक्टिविटी जो है आपको पूछी जाती है। ये बहुत सिंपल है। मैं कुछ मिसालें देकर आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ऐसा पर्सन जो स्कूल में पढ़ाने का काम करता है, उसके लिए सिर्फ एक वर्ड में जवाब देना है, मुअल्लिम। एक पर्सन है जो बस चलाता है, एक वर्ड में जवाब देना है, ड्राइवर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके के वर्ड्स की प्रैक्टिस हमें इस वीडियो में करना है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 60 वर्ड्स आपको दिए हैं, 60 वर्ड्स दिए हैं आपको। यानी एक अच्छी प्रैक्टिस जो है इस एक्टिविटी की आपको हो और इस तरीके के वर्ड्स की प्रैक्टिस आप जो है बाद में कर सकें। देखेंगे, फर्स्ट पेज है, पेज नंबर 1, जिस पे हमने 15 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला है अ फार अवे प्लेस। उसका वन वर्ड है रिमोट, यानी ऐसा वर्ड जो दूर है, फार अवे प्लेस, उसे हम कहेंगे रिमोट। ऑफ फॉलोवर ऑफ अ लीडर और अ टीचर, उसे कहेंगे डिसिपल्स, यानी शागिर्द। अ फॉलोवर ऑफ अ लीडर और अ टीचर इज कॉल्ड डिसिपल। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ सम ट्रीज। एक ट्रीज का ग्रुप है, हम उसको क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ग्रो, GROVE। नेक्स्ट है अ हॉर्स फॉर राइडिंग, यानी एक घोड़ा है जिसको राइडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे स्टीड, STEED। उसके बाद है नेक्स्ट अ पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारी जो कंट्री है उसमें के जो अलग अलग पार्ट होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? रीजन। जैसा हमारा महाराष्ट्र है, उसमें अलग अलग मराठवाड़ा रीजन अलग है, इस तरीके का। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का जो पीरियड होता है उसे हम क्या कहेंगे? डिकेड, DECADE। अ पर्सन एक्सपर्ट इन लॉजिक, एक पर्सन है जो लॉजिक में बहुत एक्सपर्ट है, उसे हम क्या कहेंगे? लॉजिशियन। अ पर्सन सेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव, यानी एक पर्सन है, उस पर्सन को हमने किसी मीटिंग में, किसी जगह हमारा रिप्रेजेंटेटिव बोलकर भेजा है, तो उसे क्या कहेंगे? डेलीगेट। ठीक है। अ पर्सन स्किल्ड इन एक्यूरेट शूटिंग, एक पर्सन है जिसको एक्यूरेट शूटिंग की महारत है, उसे हम क्या क्या कहेंगे? मार्क्समैन। अ पर्सन हु डिज़ाइन, बिल्ड्स और मेंटेन्स इंजिन्स, मशीन्स,
ब्रिजेस, रेलवेज, एक्स्ट्रास, उसे क्या कहेंगे हम? इंजीनियर। ENGINEER। नंबर 11 है अ पर्सन हु ग्रेटली एडमायर्स समबडी और समथिंग। यानी एक पर्सन है जिसकी जो है बहुत ही तारीफ़ की जाती है, तारीफ़ की गई है। हु ग्रेटली एडमायर्स समबडी और समथिंग, दूसरों की जानिब से, उसे हम क्या कहेंगे? डियोटी। अ पर्सन हु हैज़ बीन फोर्स्ड टू लीव हिज कंट्री एंड सीक शेल्टर इन अनदर कंट्री। एक पर्सन है जिसने अपने कंट्री को छोड़ा है और दूसरी कंट्री में जाकर बसा है, उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्यूजी। अ पर्सन हु स्टडीज रिमेन ऑफ एंशियंट टाइम। एक पर्सन है जो हमारे क़दीम विरासत की पढ़ाई करता है, हमारी हिस्ट्री की, उसे हम क्या कहेंगे? आर्कोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु यूज टू रन एंड कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक पर्सन है जो मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है और वो दौड़ते हुए पहुंचाता है, उसे हम क्या कहेंगे? मेल रनर। पहले के ज़माने में ये मेल रनर हुआ करते थे, आज जो है पोस्टमैन है, मगर पहले जब हमारे पास व्हीकल नहीं थे तो मेल रनर हुआ करते थे। अ पर्सन विथ अनयूजुअल ऑलमोस्ट मैजिकल एबिलिटीज़। एक पर्सन है जिसको मैजिकल एबिलिटीज़ है उसमें, उसे हम क्या कहेंगे? विज़ार्ड्स। WIZARD। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 15 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं और उसका उसके एक एक वर्ड उसके सामने मैंने जो है दिया है यहाँ पर, और सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर समझाया है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 16। अ प्लेस टू विच अ लॉट ऑफ पीपल गो ऑन हॉलीडेज़। एक ऐसा प्लेस जिसमें लोग हॉलीडेज़ में जाकर वहाँ पर रहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? रिजॉर्ट्स। जैसा हमारे शहरों में भी रिजॉर्ट्स जो है बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े होटल्स होते हैं, उसे रिजॉर्ट कहेंगे। अ सोल्जर स्टैंडिंग एज ए गार्ड। एक सोल्जर है वो स्टैंडिंग करके वो ठहरा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? सेंट्री। नेक्स्ट, असेंबली ऑफ ग्रेजुएट ऑफ अ यूनिवर्सिटी। एक असेंबली है जिसमें ग्रेजुएट्स की जो है यूनिवर्सिटी है, उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्वोकेशन। अ थिंग डैट कैन नॉट बी सीन विथ ह्यूमन आइज। ऐसी चीज़ें जो इंसान की आँखों से नज़र नहीं आते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? इनविजिबल। INVISIBLE, इनविजिबल। अ थिंग डैट इज़ फिट टू बी ईटन। ऐसी चीज़ जो खाने के लिए फिट हो, उसे हम क्या कहेंगे? एडिबल। अ वेरी डिसऑनेस्ट पर्सन। एक पर्सन बहुत ही डिसऑनेस्ट है, उसे हम क्या कहेंगे? रफ। ROGUE। अ वाइड व्यू ऑफ द कंट्री सीनरी। यानी एक कंट्री का एक चौड़ा हिस्सा, उसे हम क्या कहेंगे? ज़मीनी हिस्से को लैंडस्केप। अ वरी और फियर अबाउट समथिंग। किसी चीज़ की फ़िक्र करना, उसके बारे में डर रखना, उसे हम क्या कहेंगे? एनएग्जिटी। कॉज ऑफ ग्रेट पेन, उसे हम कहेंगे डिस्ट्रेस। एक्सपर्ट हु वर्क फॉर इंश्योरेंस कंपनी, उसे हम क्या कहेंगे? एक्चुरीज। फीलिंग शेमफुल अबाउट समथिंग, यानी
शर्म महसूस करना, उसको हम कहेंगे अशेम्ड। फूड दैट कीप पर्सन, एनिमल और प्लांट अलाइव और वेल। एक पर्सन है जो एनिमल, प्लांट, जो भी चीज़ें हैं अलाइव, उनकी जो है वो फूड के बारे में अपने ख्याल रखता है, अपनी राय रखता है, उसे हम कहेंगे न्यूट्रिशन। गवर्नमेंट रन बाय द पीपल ऑफ द फॉर द पीपल। गवर्नमेंट रन बाय द पीपल फॉर द पीपल, उसे हम कहेंगे लोकशाही, डेमोक्रेसी। ग्रुप ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स दैट आर अलाइक इन सम वे। जहाँ पर एनिमल का ग्रुप हो, बर्ड्स का हो, प्लांट्स का हो, तो हम उसे कहेंगे स्पीसीज। हैंडल समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, उसे कहेंगे ट्रीट, सलूक करना, हैंडल करना किसी पर्टिकुलर चीज़ को। तो डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 2 पे हमने 16 to 30 एग्ज़ाम्पल्स जो है आपके सामने पेश किए हैं। एक एक एग्ज़ाम्पल हमने दिया है और उसका 1 वर्ड आंसर क्या आएगा उसका जो है यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया है। अब नेक्स्ट देखेंगे पेज नंबर 31 to 45। होल्स और टनल्स इन द ग्राउंड मेड बाय एनिमल्स टू लिव इन। ब्रोज, यानी जैसा जानवरों को रहने के लिए जो टनल्स बनाए जाते हैं, जो बड़े बड़े गार होते हैं, सुरंग होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? ब्रोज। होली और रिस्पेक्टेड प्लेस, अब होली और रिस्पेक्टेड प्लेसेस यानी जो भी मसाजिद होते हैं, जो भी मंदिरें होते हैं, जो भी चर्च होते हैं, जो भी यहाँ पर, उसे हम उन प्लेसेस को क्या कहेंगे? हम श्राइन्स। जर्नी मोमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना, जाना, उसे हम क्या कहेंगे? सफ़र करना, उसे हम क्या कहेंगे? हिजरत, माइग्रेशन। लार्ज एंड वाइट बर्ड्स विथ अ लॉन्ग बीक, नेक एंड लेग्स। यहाँ पर वाइट बर्ड्स, बड़े बड़े वाइट बर्ड्स जो जिनकी बीक जो है लॉन्ग हो, चोंच उनकी लॉन्ग हो, नेक एंड लेग्स, जिनके पैर और जिनकी गर्दन और जिनकी चोंच लंबी हो, ऐसे वाइट कलर के बड़े परिंदों को हम करेंगे स्टॉर्क्स। लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़े देर के लिए अपीयर होना, आना, उसे हम कहेंगे टेम्पररी। लॉन्ग वॉक इन द कंट्री, उसे हम कहेंगे हाइक या चाय की। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी हेल्ड आफ्टर डेथ, उसे हम कहेंगे पोस्टमार्टम। मैसेजेस कैरिड बाय अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, मैसेज जो है गवर्नमेंट ऑफिस का जो कैरिड होता है, उसे हम कहेंगे डिस्पैचेस, यानी जाना। मैसेंजर्स हु कैरीज अर्जेंट ऑफिशियली न्यूज़ ऑफ बिजनेस, उसे कहेंगे हम कोरियर। अब हम देखते हैं कि आज हम पोस्ट ऑफिस के भी ज़रिए लेटर, खतूत भेजते हैं और कोरियर के ज़रिए भी भेजते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। हमारे प्राइवेट भी भेजते हैं, कुछ ऑफिशियल भी भेजते हैं, तो जिससे भेजते हैं उसे हम कहेंगे कोरियर। ऑब्जेक्ट और वेपन थ्रोन एट अ टारगेट, उसे हम कहेंगे मिसाइल। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और स्पीच विच प्रेजेस अ पर्सन
फॉर हैविंग डन समथिंग ब्रेव और स्पेशल। यानी यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं या ऑफिशियल स्पीच है जो किसी पर्सन के तारीफ़ में और या उसकी बहादुरी में बयान की गई हो, उसे हम कहेंगे सिएशन। उसके लिए एक वर्ड है। वन हु अप्लाइज इंजीनियरिंग नॉलेज टू प्रैक्टिकल यूजेस इन इंडस्ट्री। एक पर्सन है जिसको इंजीनियरिंग का नॉलेज है और उसको वो प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करता है, उसे हम क्या कहेंगे? टेक्नोलॉजिस्ट। वन हु बाय एंड सेल्स गुड। एक पर्सन है जो बेचता है और ख़रीदता है और बेचता है, उसे हम कहेंगे मर्चेंट, व्यापारी। वन हु कैन नॉट रीड और राइट। एक पर्सन है उसको लिखने भी नहीं आता है, पढ़ने भी नहीं आता है, उससे हम क्या कहेंगे? इलिटरेट। वन हु ईट्स टू मच। जो बहुत ज़्यादा खाता है उसे हम कहेंगे ग्रेडी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पेज नंबर, हम ये तीसरा पेज है, इस पर हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 31 to 45 उसके बारे में डिस्कशन किया है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें दूसरा कुछ डिस्कशन की बात नहीं है, सिर्फ आपको जो है वो लाइन समझा कर देना है और उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो वर्ड आपके सामने बोलना है। इसी की प्रैक्टिस इस वीडियो और इस ऑडियो में है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एग्ज़ामिनेशन में होता यूँ है कि ये वर्ड्स, ये जो सेंटेंसेस हैं, ये एग्ज़ामिनेशन में आते हैं और उसके लिए जो सब्स्टिट्यूट वर्ड है वो हमें लिखना पड़ता है। आप जो MCQs टाइप के एग्ज़ामिनेशन होते हैं तो उसके अंदर जो इंग्लिश का वर्क होता है, इंग्लिश के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट भी पूछी जाती है और ये कॉन्सेप्ट जो है बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल जाती है, ख़ासकर पैसेज में ढूंढने के लिए। एक वर्ड उनको नहीं मिलता है एग्जैक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर अब हज़ारों वर्ड्स हैं, मैं उतने तो आपके सामने पेश नहीं कर सकता, फिर भी मैंने यहाँ पे 60 वर्ड्स स्टूडेंट्स आपके सामने रखा है ताकि ये एक्टिविटी क्या है और उसके वर्ड्स एग्ज़ामिनेशन में कैसे ढूंढने चाहिए, मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। चलिए अब इसके आगे लास्ट पेज है और एग्ज़ाम्पल है 46 to 60। वन हु ईट्स वेजिटेबल्स ओनली। यानी पर्सन है जो सिर्फ वेजिटेबल ही खाता है, उसे हम क्या कहेंगे? वेजिटेरियन। ठीक है। अब हम शादी में जाते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है कि जो वेजिटेरियन के लोग हैं इधर जाइए और जो नॉन वेज हैं वो इधर जाइए। तो वेजिटेरियन, वन हु ईट्स वेजिटेबल ओनली। वन हु इज़ लाइक्ड बाय एवरीडे। ऐसा पर्सन जिसको जो है एवरीबडी, वन हु इज़ लाइक्ड बाय एवरीबडी, हर कोई उसे चाहता है, उसे हम क्या कहेंगे? पॉपुलर। अब यानी अब जितने टीवीज़ के एक्टर्स हैं या और कुछ फेमस पर्सनालिटी हैं वो बहुत ही पॉपुलर हैं। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। एक पर्सन है जो अकाउंट के बारे में मालूमात रखता है ऑफिशियली, उसे हम कहेंगे ऑडिटर। वन हु मेक्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। एक पर्सन है जो अर्थक्वेक्स यानी जलजले जो होते हैं उसके बारे में साइंसी मालूमात रखता है, उसे हम क्या कहेंगे? सेस्मोलॉजिस्ट। वन हु ऑफर हिज और हर सर्विस, उसे कहेंगे
वॉलंटियर। अब मिसाल के तौर पे अपन एक जगह बैठे हैं, अब हम 1-2 घंटे के लिए जा रहे हैं, तो दूसरा एक पर्सन आके हमारे पास बैठ रहा, हमारे जॉब उन्हें जो है 1-2-3 घंटे के लिए संभाल रहा, हमारी ड्यूटी उन्हें संभाल रहा, तो वो क्या हो गया? वॉलंटियर हो गया। वन हु प्लान्स अ न्यू बिल्डिंग, एक पर्सन है जो न्यू बिल्डिंग का प्लान बना रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? आर्किटेक्ट। वन हु स्पेंड्स वेरी लिटिल, एक पर्सन है जो बहुत कंजूस है, पैसे कम खर्चता है, उसे हम कहेंगे माइजर। वन हु स्पोक्स फॉर अदर, यानी दूसरों के लिए, हु स्पोक्स फॉर अदर्स, उसे हम कहेंगे स्पोक्समैन। वन हु स्टडीज एंड राइट्स हिस्ट्री, ऐसा कौन सा पर्सन है जो हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखता है, उसकी पढ़ाई करता है, उसे हम कहेंगे हिस्टोरियन। वन हु स्टडीज फिलॉसफी, उसे हम कहेंगे फिलॉसफर। वन हु स्टडी फिलॉसफी, फिलॉसफर। वन हु स्टडीज द स्काई एंड स्टार्स, एक पर्सन है जो आसमान की और तारों की पढ़ाई की महारत रखता है, उसे हम कहेंगे एस्ट्रोनॉमर। वन हु ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसे हम कहेंगे ट्रैवलर। वन हु वर्कड फर्स्ट इन एनी फील्ड, यानी एक ऐसा काम जो पहली मर्तबा एक पर्सन ने किया है, इसको हम कहेंगे पायोनियर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा इंदिरा गांधी जो है हमारे पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर थी। ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ग्लैंड। पार्ट ऑफ द थिएटर वेयर द स्पेक्टेटर्स सीट, यानी थिएटर का वो पार्ट जहाँ पर स्पेक्टेटर्स बैठते हैं, तमाशाई बैठते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? ऑडिटोरियम। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर टोटल 60 एग्ज़ाम्पल्स हमने आपके सामने रखे हैं। ये जितने भी एग्ज़ाम्पल हैं सब जो है सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं, यानी एक सेंटेंस को एक ही वर्ड में बात करना, तब्दील करना, उसके बारे में लिखना होता है। ख़ासकर पैसेजेस में ऐसे वर्ड को सर्च करना होता है। तो ये एक्टिविटी हमने सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए रखी है, ताकि स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी को समझें और अपने एग्ज़ामिनेशन में जो सीन और अनसीन पैसेजेस होते हैं उसमें से ये एक्टिविटी को कंप्लीट करें, और जो भी MCQs टाइप के एग्ज़ामिनेशन होते हैं उसमें भी जो है इस एक्टिविटी को एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उनके भी लिए प्रैक्टिस यहाँ पर दी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पूरे 60 वर्ड्स आप जो है आपके इंग्लिश की क्लास वर्क में लिखिए और इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और इसके अलावा भी और कुछ नए ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलते हैं तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आइडियो और उसके 60 एग्ज़ाम्पल आप ज़रूर समझे होंगे। थैंक यू।